आज का हमारा वीडियो है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 12th क्लास चैप्टर 3। अब मैट्रिक्स है, उसका कोई संख्यात्मक मान तो होता नहीं है। उसके बाद यदि मैट्रिक्स एक संख्याओं को, राशियों को आयताकार बॉक्स में लिखने का एक सिस्टम पैटर्न होता है। अब मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने मतलब इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है, मैट्रिक्स को इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है और मैट्रिक्स को इस हिसाब से भी लिखा जा सकता है। जनरली मैट्रिक्स को हम ऐसे लिखेंगे। मैट्रिक्स जिस प्रकार से ये मान लेते हैं 2 3 4 1 2 0, ये मैट्रिक्स। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और 2 1 3 2 4 0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इसको 2 1 3 2 4 0, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीनों एक ही फॉर्म है, तीनों ही मैट्रिक्स है, लेकिन जनरली तीनों कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखा ज़्यादा सिंपल रहता है और लगभग लगभग हम ऐसे ही यूज करेंगे। अब मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले चीज़ आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। मैट्रिक्स जिस प्रकार से ये जो अपना मैट्रिक्स था, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। देखो 2 1, ये लो, ये मैट्रिक्स। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? रो, पंक्ति कितनी पंक्ति है? 1 2 पंक्ति है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? रो इंटू कॉलम। तो इसका आ गया, जिस प्रकार से ये ए कोई मैट्रिक्स था तो ए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसका ऑर्डर आया, रो तो है 2 और कॉलम है 3, तो इसका ऑर्डर आया 2 इंटू 3। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर फिक्स है कि मैट्रिक्स के इस कोने में लिखा जाता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स के यहाँ इस कोने में लिखा जाता है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर, जैसे अब ये कोई और मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें 2 0 -1 3 2 4 1 0 2 -1 3 0, ये कोई मैट्रिक्स है। तो अब इस मैट्रिक्स को देखने मात्र से ऑर्डर पता चल जाता है कि इसमें रो तो है 1 2 3 4, तो 4 इंटू कॉलम है 1 2 3, 4 इंटू 3, ये आ गया इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब आता है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं। मैट्रिक्स में कितने अवयव, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो ऑर्डर होगा, जैसे 4 इंटू 3 है तो 12 है, तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होंगे 12 है। इस मैट्रिक्स में 12 अवयव होंगे। ये वाला मैट्रिक्स है, उसमें 2 इंटू 3 है तो ये होंगे इसमें 6 एलिमेंट। अब मैट्रिक्स को लिखने के लिए इस प्रकार से ये लिखा जाता है कि A11, मतलब पहला ये 1 है वो तो है, यहाँ पहले रो इंटू कॉलम आता है, तो पहला तो है रो के लिए, दूसरा है 1 कॉलम के लिए। यहाँ लिखेंगे तो रो तो अभी भी फर्स्ट ही है, कॉलम हो गया सेकंड, तो A1 2, और आगे लें तो रो तो अभी भी फर्स्ट है, कॉलम ये, रो तो अभी भी फर्स्ट है, कॉलम 4। वहाँ रो इंटू कॉलम लिखा जाता है, इसको जनरली M क्रॉस N से लिखते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो M क्रॉस 1 होता है, मतलब रो तो होते हैं उसमें M और कॉलम होते हैं N। तो ऐसे डैश डैश डैश, रो तो पहली है और कॉलम मान लेते हैं N वा कॉलम है। यहाँ लेंगे तो रो तो सेकंड आ गई, कॉलम फर्स्ट, और 2 1, फिर यहाँ 2 2 2 3 डैश 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 A2 N। अब इस प्रकार से ये तो आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ऐसे लेते लेते मान लेते हैं MV रो है और कॉलम तो अभी भी यहाँ फर्स्ट है, MV रो है, कॉलम तो सेकंड है, ऐसे डैश डैश लास्ट एलिमेंट जिसमें MN। अब ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस N। तो बस मैट्रिक्स के ऑर्डर में ये सिंपल सी बात है कि रो इंटू कॉलम लिखा जाता है। मैट्रिक्स में जितने रो होते हैं वो इंटू उसमें जितने कॉलम हैं वो रो इंटू कॉलम। ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस प्रकार से जैसे ऐसे आ गया कि ये
4 3। ये एलिमेंट मैट्रिक्स में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ पे होगा, तो ये है वो चौथी रो का है और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। कौन सा है, चौथी रो का है और थर्ड कॉलम का है, जिस प्रकार से ये ए आई ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 इंटू ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 इंटू 2। अब इस मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स की फुल फॉर्म में वैसे लिखना है तो क्या आएगा, देखो पहले A11 पहला रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, कॉलम है कितने, 2 हो गए, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम और तीसरी रो दूसरा कॉलम, 3 रो थी 2 कॉलम। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स को A11 A12 A21 और A22 A31 और A32। अब आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार ये वैसे तो कोई खास इम्पोर्टेंट मान भी लें नहीं भी मान लें, क्योंकि आव्यूह के प्रकार देखने मात्र से पता चल जाएगा ये क्या है क्या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं, वो आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये पता होना चाहिए भाई कि ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर डायगोनल जो भी हैं अलग अलग आते जाएंगे। पहला है रो मैट्रिक्स, नाम से पता चल रहा है कि रो मतलब पंक्ति आव्यूह। अब ऐसा तो कोई होगा नहीं जिसमें ओनली पंक्ति होगी और कॉलम होगा ही नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि ओनली पंक्ति होगी और कॉलम होगा ही नहीं, कॉलम तो होंगे। लेकिन रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में ओनली फॉर एक रो होगी। जिस भी मैट्रिक्स में एक रो हो, कॉलम कितने भी हों उनसे कोई मतलब नहीं है, जिस मैट्रिक्स में एक पंक्ति हो तथा पंक्ति हो तथा स्तंभों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, जितने भी हैं ठीक है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है, वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब सेकंड इसी के ऐसा का ऐसा ही है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जैसे रो मैट्रिक्स था का ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या 1 हो, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। वह मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, रो मैट्रिक्स, और वह मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो, और जीरो को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, वह मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हों, जीरो, वह मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हों, जीरो। जिस प्रकार से ये एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें सभी अवयव ये हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स होगा, ये है इसके भी सभी अवयव जीरो हैं, ऑर्डर है वो जिस हिसाब से। अब जीरो मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ऐसे, जीरो को थोड़ा डार्क करके। अब ये कोई मैट्रिक्स है जिस प्रकार से ये आ गया 0 0 0 0 0 0, ये लो। अब ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जीरो से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क करके लिखा जाता है। उसके आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर वर्ड से पता तो चल जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स सीधी सी बात है कि वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जैसे ऑर्डर होता है m क्रॉस n, मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n से जनरली लिखते हैं। तो जहाँ m और n दोनों बराबर हो गए, m और n बराबर होंगे तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 -1 2 0 और 3 1 -1, ये है 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, मतलब रो और कॉलम बराबर है, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल
मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल का तो पता ही है, विकिरण अवयव। अब विकिरण सीधी पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो डायगोनल हो सकता है, यस या नो। उससे पहले तो डायगोनल हो ही नहीं सकता। यदि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, मतलब मुख्य विकिरण के अवयव। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव कुछ हैं, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या भी मैट्रिक्स में हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है। तो डायगोनल एलिमेंट तो कुछ हों, डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट, डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट जीरो हो। जिस प्रकार से ये कोई मैट्रिक्स ए है जो 2 × 2 ऑर्डर का है, 4 1, और ये 0 और ये 0, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ये तो 4 और 1 कुछ भी इससे कोई मतलब नहीं है। ये जैसे इस प्रकार से कोई 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें ये आ गया, अब ये भी 0 हो सकता है, क्या प्रॉब्लम। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट 0 हो, प्रिंसिपल को डायगोनल को छोड़ के शेष सभी एलिमेंट 0 हों, वह मैट्रिक्स, वह स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में यही है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हों, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स बोलते ही डायगोनल के अलावा बचे हुए सभी एलिमेंट तो पहले ही 0 हो गए, डायगोनल को छोड़ के बचे हुए सभी एलिमेंट तो पहले ही 0 हो गए। अब डायगोनल एलिमेंट होंगे जिस भी ऑर्डर का, भाई 3 × 3 ऑर्डर का होगा तो 3 डायगोनल एलिमेंट होंगे प्रिंसिपल मुख्य विकिरण के, और 4 × 4 का होगा तो 4 होंगे, 2 का होगा तो 2 होंगे, जो भी है होंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के सभी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट इक्वल हों तो वह मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0, ये आ गया 3 × 3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद बी, ये आ गया 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0, ये आ गया 4 × 4। ये सभी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हैं, 3 3 हैं। ये डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हैं, 2 2 हैं। तो ये है 4 × 4 ऑर्डर का, सॉरी। तो ये सभी एलिमेंट इक्वल हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब ऐसा स्केलर मैट्रिक्स मान लो या ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स मान लो, जो भी है, कि जिसके प्रिंसिपल डायगोनल तो हो 1 1, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो हो 1 1, बाकी सभी 0 हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस प्रकार से ये 1 1 और 0 0, ये है 2 × 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आ गया आई 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आ गया 3 × 3 ऑर्डर का डायगोनल, सॉरी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐसा डायगोनल या मैट्रिक्स या ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट तो हो 1 1 1, जिस भी ऑर्डर का हो, और शेष सभी एलिमेंट 0 हों। अगला है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। एक तो होता है अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब सीधी बात है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना चाहिए, अपर ट्रायंगुलर हो चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, पहले तो होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो वो होगा जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिस प्रकार से 2 3 1 4 0 -1 और 0 3 2, 3 × 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये अब अपन बात कर रहे हैं अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, ये तो आ गया डायगोनल, अपर की बात करें तो डायगोनल के नीचे के सभी अवयव जीरो हों। अब इसमें नहीं है तो ये लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, अपर ट्रायंगुलर भी नहीं है, लोअर भी नहीं है। सभी अवयव जीरो मतलब ये वाला भी जीरो हो और ये वाला भी जीरो हो। अब ये मैट्रिक्स क्या हो गया, अब ये मैट्रिक्स हो गया 2 3 1 0 0 -1 0 0 2, ये आ गया मैट्रिक्स इस प्रकार से। अब ये डायगोनल है। अब इसके नीचे के सभी अवयव, ये सभी अवयव हैं वो क्या हो गए, जीरो। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सभी अवयव जीरो हों तो वह मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलर प्रोसेस, एकदम ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव जीरो हों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। टाइप्स, अब यही टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। वो आगे पढ़ेंगे, उसमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनकी एक प्रॉपर्टी आ जाएगी नॉर्मली।